नमस्ते दोस्तों, मैं रमेश काला और थे देख रहा हो लादू वाला। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण सूचना है। कुछ अपडेट हैं, 3-4 अपडेट हैं दिव्यांग से संबंधित। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। वीडियो अंत तक देखो, चैनल ना सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। 2-3 पेपर की न्यूज़ हैं जो दिव्यांगजनों से संबंधित हैं और जानना बहुत ज़रूरी है। वाकई जो एक्चुअल स्थिति है वो दिव्यांगा की चल रही है, की प्रकारों शोषण करे जा रहा है, रोजगार में की प्रकारों धांधली है वो करी जा रही है, जिससे जो एक्चुअल में दिव्यांग हैं वह तो बेचारा रह जावे हैं और फर्जी दिव्यांगजन हैं वह लाभ लेने को पूरा प्रयास करें। रोजगार पर भी, पेंशन पर भी, हर जगह अगर उपकरण वितरण हो रहा है भट्ठा भी एक, या जानकारी बहुत ज़्यादा हमारा एक अप्रोच बहुत ज़्यादा हमारा, तो जो साफ सुथरा दिव्यांग है जिनकी जानकारी नहीं है तो वो बेचारे की स्थिति है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होती चली जा रही है। कुछ मेरे को यहाँ का अपडेट हैं जो पेपर में न्यूज़ आई हैं वह मैं थारा तक शेयर करूं और थाने भी के बारे में कई प्रतिक्रिया रहे वो भी थाने बताना है। पहले चीज़ मैं थाने बताऊं दोस्तों, आज सीकर भास्कर की एक न्यूज़ है कि 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती में फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट से चयन हुआ क्या दोस्तों कि दिव्यांगजन हैं वो वैसे ही एलडी कैटेगरी के जो दिव्यांग हैं, लोकोमोटिव डिसेबल, उनकी मेरिट हाई जाती है। वो जिस प्रकार से तैयारी करते हैं अच्छी तैयारी भी करते हैं, लेकिन जो दिव्यांग बचपन से लेकर स्कूली लाइन, कॉलेज लाइन वहाँ तक पिछड़ते जैसे तैसे करके वो अपने नौकरी तक आते हैं और फिर किस प्रकार से उनका हक मारा जाता है तो पेपर में साफ बताया गया है। दोस्तों, थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग हो सकता है पर आप समझें। और एक चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगा दोस्तों पहले ही कि काफ़ी सोशल वर्कर हैं, काफ़ी सामाजिक संस्थाएं हैं जो दिव्यांगजनों के लिए आवाज़ उठाते हैं, कुछ अच्छा करने का प्रयास वो करते हैं, अच्छा कार्य करते हैं। लेकिन क्या होता है कि दोस्तों सभी एकजुटता के साथ में ना तो प्रशासन और सरकार की वो बगावत करके या उन पर दबाव बना पाते हैं। होता क्या है कि 1-2 जैसे कि आंदोलनकारी होते हैं, दबाव बनाना चाहते हैं तो प्रशासन और सरकार के पक्ष में 5-7 लोग खड़े हो जाते हैं, दिव्यांगजन वो होते हैं तो वो भी बीच में से कट जाते हैं कि कुछ लोग उनको सपोर्ट करने वाले होते हैं, उनके कुछ भी हित हो सकते हैं और कुछ लोग उनकी बगावत करने वाले होते हैं। तो ऐसे में दिव्यांगों की जो एक्चुअल मांग होती है वो सही तरीके से उस सरकार तक है वो दबाव वो नहीं बना पाते हैं। ऐसे में दोस्तों कि सरकारी नौकरी पाने के लिए जहां लोग दिन रात करके कड़ी मेहनत करते हैं, वहीं कुछ लोग फर्जी प्रमाण पत्रों का सहारा लेकर न केवल नौकरी हथिया लेते हैं बल्कि मेहनत करने वाले अभ्यर्थियों का हक भी मारते हैं। ऐसा ही फर्जीवाड़ा है वो 2022 में हुए 48,000 3rd ग्रेड शिक्षकों के भर्ती में सामने आया है, जिसमें 1920 पद दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित थे। चौंकाने वाली बात यह है कि कई अभ्यर्थियों ने फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र का सहारा लेकर चयन है वो पा लिया, एक्चुअल जो दिव्यांग थे उनका हक मार लिया। अभी तक की जांच में सर्वाधिक भरतपुर जिले में 15 अभ्यर्थियों ने फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट पेश किए और चयनित हो गए। कुछ मेरी नज़र में ऐसे भी हैं जो दिव्यांग थे, मेडिकल ने जब मेडिकल बोर्ड का गठन हुआ तो उनको अयोग्य घोषित कर दिया गया। अब पता नहीं किस प्रकार से वो पहले बीएसटीसी कर चुके, बीएड कर चुके, वहाँ तक वो अयोग्य नहीं थे, उन्होंने सिलेक्शन ले लिया। सिलेक्शन लेने के बाद मेडिकल बोर्ड है दोनों पैरों से जो दिव्यांग थे उनको अयोग्य घोषित करते हैं कि आपको नौकरी नहीं दी जाएगी। कई ऐसे मैटर हैं तो इनकी ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। दूसरी एक महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि पैरों में रखी पगड़ी फिर भी न मिली ट्राईसाइकिल। आपने भी न्यूज़ देखी होगी कि आगरा की ये न्यूज़ है जो एलिम्को ने शिविर लगाया था ट्राईसाइकिल के लिए। एक एक्चुअल दिव्यांग था जिसको ये ट्राईसाइकिल बैटरी मोटराइज ट्राईसाइकिल की आवश्यकता थी, उसी की आई थी और किसी दूसरे को दे दी। ऐसी घटना तो मेरे नज़रों के सामने भी हो चुकी थी, पहले भी हो चुकी थी। और इसमें जो ये सामाजिक कार्यकर्ता बॉबी गोला है, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय दिव्यांग संगठन के हैं, उनका स्टेटमेंट है कि एलिम्को और आसरा सेंटर के संचालक की मनमानी के कारण पात्र दिव्यांगों के साथ अन्याय किया जा रहा है। इनके हक की लड़ाई सड़क से लेकर न्यायालय तक संघर्ष करूंगा। तो बहुत ही सराहना
काम है बॉबी गोला का, जो दिव्यांगों के लिए इस प्रकार से लड़ने की वो बात कर रहे हैं। और मुझे विश्वास है जिस प्रकार के ये जुझारू लोग हैं दिव्यांगों को ज़रूर हक दिलाएंगे। तो ये मैटर था दोस्तों कि शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया। इसमें भी क्या रहा कि मनमानी से किया जा रहा है ट्राईसाइकिल का वितरण। एक्चुअल में बिल्कुल सच बात है, रजिस्ट्रेशन करवा ले जाते हैं, उसके बाद कुछ ट्राईसाइकिलों में वो न जाने क्या करते हैं, कैसे करते हैं, अपने चहेतों को देते हैं या क्या करते हैं, वो तो वो जाने, उनका राम जाने, उनका भगवान जाने, उनका ईमान जाने, पर करते ज़रूर हैं। पेपर में साफ दे रखा है, इसमें भी किया गया है। और जो आसरा के निदेशक हैं वो भी बार बार बयान बदलता रहा कि ये इसका नहीं था, ट्राईसाइकिल इसको दी जाएगी वगैरह वगैरह। तो ये दिव्यांग विपिन कुमार का अंकित और विपिन कुमार की अंकित और दिव्यांग विपिन कुमारी, ये 2 दिव्यांग थे जिनकी ट्राईसाइकिल थी, लेकिन ट्राईसाइकिल उनको नहीं मिल पाई। उसके साथ ही मैं बात करूं सामाजिक सुरक्षा पेंशन, जो हरियाणा सरकार ने 3000 रुपये पेंशन कर दिए हैं, 3000 रुपये पेंशन कर दिए साथियों, लेकिन राजस्थान में अभी भी 1150 पर अटके हुए हैं, अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। तो इस प्रकार से ये कुछ न्यूज़ थे। मेरे कहने का मतलब सीधा सा था कि जो रोज़गार से संबंधित कोई भी वैकेंसी निकलती है, जैसे रोज़गार के लिए वैकेंसी निकलती है, तो उसमें दिव्यांगजनों को उनका हक मिलना चाहिए। ये जो ट्राईसाइकिल वगैरह, ये जो एक का हक मारकर आप दूसरे को दे देते हो, उस पर आप थोड़ी सी शर्म आपको करनी चाहिए। जिसका हक है, जो आया है, जिसको मिलनी चाहिए थी, आप ये न देखेंगे थोड़े से पैसों के लालच में या अपने रिश्तेदारी निभाने के लालच में आप किसी दिव्यांग का हक है वो न मारें। जो सोशल वर्कर हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता, जो सामाजिक संस्थाएं हैं, उनको चलाने वाले हैं, उनसे भी आग्रह है कि वो आप प्रशासन और सरकार के हित में न जाकर आप दिव्यांगों के हित में जाएं, कुछ अच्छा होगा। और सभी एकजुटता के साथ जब इनके लिए काम करेंगे तो इनका भला होगा, कन्फर्म भला होगा। पर यह नहीं है कि धड़ा अगर बना लिया आपने कि हमें सपोर्ट करना है, हमें सपोर्ट नहीं करना है, तो आप अपने लालच के लिए दिव्यांगों का गला है वो न घोटें। जो चीज़ें जो दिव्यांगों के हित में आई, जिन्होंने बहादुरी दिखाई, जैसे बॉबी गोला और ये दैनिक भास्कर, और ये चीज़ें बहुत ही सराहनीय हैं कि दिव्यांगों के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई और दिव्यांगों को इस प्रकार से हाईलाइट इस मैटर को किया, और वो उनको हक भी दिलाएंगे। सीधी सी बात है कि दिव्यांगजन जो हैं उनकी स्थिति है वो बिल्कुल नाजुक सी है, ख़राब है, तो उनके साथ इस प्रकार से छलावा न करें, उनको उनका हक दिलाएं। और दिव्यांगों से संबंधित जो कुछ अपडेट होगा, स्कूटी से संबंधित होगा, रोज़गार से संबंधित होगा, आप तक है वो इस चैनल के माध्यम से पहुंचा दिया जाएगा। तो साथियों, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, एक दूसरे की सहायता करते रहें, न जाने कौन सा दिन आखिरी हो जाए। धन्यवाद साथियों।